हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एमबीए एग्जाम होता है वो है जैट का एग्जाम। इस वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी हम लोग डेवलप करेंगे कि जैट के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, जो एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस है उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरा का पूरा प्रेपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स है जिसके बाद आप भाई जैट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं, एक एक चीज आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। तो बहुत ध्यान से देख लेना, अगर आप जैट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैट के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। एग्जाम आपका 7 जनवरी को है एंड एग्जाम के टाइमिंग से 2 PM से 5:30 PM एंड आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो वो कर सकते हो 30 नवंबर तक। अब मैं जैट को एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम इसलिए बोलता हूं कि इंडिया के टॉप जो कॉलेजेस हैं जैसे एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली, इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक एक करके कंप्लीट क्लैरिटी लें। उससे पहले ये समझो कि जैट का एग्जाम क्या है। जैट का एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का स्कोर आपके कट ऑफ के लिए कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेक्शन की कहां वेटेज काम आती है। तो जो पार्ट 1 है जिसमें आपके मेजरली 3 सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है डिसीजन मेकिंग एंड तीसरा है क्वांट्स एंड डीआई, ठीक है। तो अराउंड 26 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के, 21 से 22 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के एंड 28 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के। ये आपका मेजर आपका पार्ट 1 रहता है, ठीक है। अब ये जो आपका वर्बल एबिलिटी, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, क्लोज टेस्ट, जो आपका पूरा वर्बल का सिलेबस रहता है। इसके अलावा एलआर के जो टॉपिक्स रहते हैं जिसमें आपके अरेंजमेंट के पजल्स हो गए, जो भी आपके शेड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस हो गए, वो सब यहां पे पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पूरे पेपर का एक मेक और ब्रेक सेक्शन होता है क्योंकि एक डिफरेंट सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशन में आप एज अ मैनेजर क्या डिसीजन लेते हो वो टेस्ट किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और किसी और एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये जैट की यूएसपी बन जाता है। और एक बहुत ही आप देखोगे डिफरेंट टाइप का ये सेक्शन। इसमें आपको देखना है कि भाई आप कैसे अपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, आप आइडियल आंसर टिक कर रहे हो या फिर करेक्ट आंसर टिक कर रहे हो, किस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो मल्टीपल आंसर्स को। तो ये सारी चीजें ये टेस्ट करती है कि आप फ्यूचर में अच्छे मैनेजर बन पाओगे या फिर नहीं बन पाओगे। देन आपके सामने जो थर्ड सेक्शन है वो है आपका क्वांट्स एंड डीआई। क्वांट्स एंड डीआई में आपके वही पूरा पूरा अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। एंड डीआई में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, टेबल्स, केस लेट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा बन सकते हैं जैसे चार्ट्स की फॉर्म में, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे। इस पार्ट 1 में जो आपका स्कोर होगा इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी किसी भी कॉलेज की, चाहे वो एक्सेलराई हो, चाहे वो अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस हो जैसे आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई, हर एक कॉलेज आपके पार्ट 1 के स्कोर को कंसीडर करेगा। अब सर पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्या रिलेवेंस है वो भी आपको बता देता हूं। पार्ट 2 आपका जीके का सेक्शन है और जीके का जो सेक्शन है इसमें आपके सामने 25 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके होंगे एंड 15 क्वेश्चन आपके करंट जीके होंगे। एंड आपका जो पार्ट 3 में एक और सेक्शन है वो आपका एनालिटिकल एसे राइटिंग, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा एंड उस टॉपिक पे आपको एक एसे लिखना होगा। एक आपका मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग होता है, इसका सिर्फ ये फीचर होता है कि भाई आप कीबोर्ड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रेलेवेंस यहां पे नहीं है, ठीक है। तो अब जो आपका एसे राइटिंग है उसमें आपके सामने 3 टॉपिक्स होंगे जिसमें एक टॉपिक पे आपको 250 वर्ड का एसे लिखना होगा। अब इसका स्कोर कहां यूज होगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यूज कहां होगा, आपको भाई पहले ही बता दो, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग आती है एक्सेलराइज से तो आपको जो जीके के मार्क्स और आपका जो एसे है ये आपके उस टाइम काम आते हैं इंटरव्यू के टाइम में। इंटरव्यू के टाइम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपने एसे लिखा है इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस, आपने क्या सोच के लिखा था, वहां पे ये काम आता है, करेक्ट। जीके के सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऐसे आपका इवैल्यूएट तभी होगा जब आप शॉर्टलिस्ट होगे। तो क्लियरली यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है द स्कोर फ्रॉम द जीके एंड एसे राइटिंग विल बी एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड बाय एक्सेलराई ओनली। सिर्फ एक्सेलराई का ये प्रोसेस है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के लिए सिर्फ फर्स्ट वाला सेक्शन और एक्सेलराई के इंटरव्यू के तक भी आपका फर्स्ट वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे मेजर फोकस वहीं पे होना चाहिए। जो मार्किंग स्कीम है वो आपके सामने है, +1 आपको करेक्ट मार्क्स के, अगर आपने गलत किया तो -0.25 एंड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो उसका -0.10 होगा आफ्टर 8 क्वेश्चंस। इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, अरे सर इस पेपर में तो क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसको आपको ज्यादा नहीं सोचना है।
अप टू 8 क्वेश्चन तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और उसके ऊपर भी अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो बहुत ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप गलत करते जा रहे हो, क्योंकि गलत की जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अनअटेम्प्टेड की ज्यादा नहीं है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट आपका इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। तो क्या पूरा पूरा ओवरऑल स्कोर आता है मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जो आपकी कट ऑफ है ये पार्ट 1 में से है ना, पार्ट 1 के जो आपके सामने 26 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर एंड 28 क्वेश्चंस, तो 75 मार्क्स का आपका पार्ट 1 हो गया था, ठीक है। अब पार्ट 1 में 75 में से अगर आपका 49 के आसपास स्कोर था तो 99.5 परसेंटाइल, 45 पे आपकी 99 परसेंटाइल, 43 पे आपकी 98 परसेंटाइल, 39 पे आपकी 95 परसेंटाइल एंड 35 पे 90 परसेंटाइल आई थी। अब एक्सएलआई की कट ऑफ क्या थी? एक्सएलआई की कट ऑफ अगर आप देखोगे बीएम प्रोग्राम के लिए तो मेल और फीमेल के लिए, अगर आप जनरल इंजीनियर हो चाहे जनरल नॉन इंजीनियर हो, दोनों के लिए सेम कट ऑफ थी, 95 परसेंटाइल एंड 92 परसेंटाइल फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। एंड अगर हम एचआर प्रोग्राम की बात करें तो इंजीनियर्स के लिए मेल की 93, फीमेल के लिए 91 एंड नॉन इंजीनियर्स के लिए मेल के लिए 90 एंड फीमेल के लिए 88। तो आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 95 से ऊपर होना चाहिए, 95 से ऊपर आपको सारे प्रोग्राम से कॉल बन जाते हो। तो 39 मार्क्स आउट ऑफ 75 विच इज अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो हाफ के आसपास पेपर आपको यहां पे करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा टारगेट स्कोर सेट हो गया है। बात आती है और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो एक्सएलआई जमशेदपुर, एक्सएलआई दिल्ली की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसके साथ एक्सआईएम भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, तापनी मणिपाल, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, आईएमआई दिल्ली, इरमा अहमदाबाद, माइका अहमदाबाद, केजी सोमाया, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वेलिंगटन मुंबई, लिबा, बिमटेक, एक्सआईएमबी, एलबीएसआईएम, काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके बारे में भाई आप एम कर सकते हो। ये अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप देखोगे आईएमटी गाजियाबाद मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आईएमआई दिल्ली फाइनेंस का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इमर्ज हो रहा है, बूम हो रहा है, एक्सआईएम भुवनेश्वर एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर है। तो इतने सारे कॉलेजेस आपके सामने ऑप्शन बने हुए हैं, तो इसीलिए जैट का एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। काफी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट कैट में अच्छा नहीं कर पाते बट जैट में कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जैट में नहीं कर पाते बट वो कैट में बहुत एस कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शंस ओपन रखने हैं, और कैट एंड जैट आपके सामने 2 मेजर नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं जो मेरे ख्याल से आप सबको अटेम्प्ट करने ही चाहिए। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखो जैट का जो एग्जाम है ना, इसको क्रैक करने के लिए भाई, क्योंकि आपको पता है भाई जैट एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम है, तो अगर आप यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग देखते हो, उसका डिसीजन मेकिंग देखते हो एंड क्वांट्स एंड डीआई देखते हो, सबसे पहले आपको इन्हीं 3 सेक्शन पे काम करना है, और उसके बाद आपको करना है जीके और एस्से राइटिंग। इन दोनों सेक्शन पे बहुत ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इनिशियली। आपका अगर पार्ट 1 क्रैक नहीं होगा, आपका पार्ट 2 पार्ट 3 सब बेकार है, इसीलिए भाई आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन तीनों सेक्शन पे होना चाहिए। ये सेक्शन आप लास्ट के 2, 4, 5, 10 दिनों में भी बेटर कर सकते हो। एस्से राइटिंग अगर आप फिर भी करना चाहते हो, थोड़ा बहुत भाई रीड आउट कर लो कैसे एस्से को लिखा जाता है, एक बेसिक आइडिया डेवलप कर लो एंड यू विल बी इन अ गुड स्पेस। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें यहाँ पे वर्बलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे यार कैट के अलावा भी टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे वोकैबुलरी भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ग्रामर आपसे पूछा जाता है, इसके साथ आपको पोएम बेस्ड आरसी पूछे जाते हैं जो बाकी किसी एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ही भाई आपको कॉन्सेप्ट लेवल से समझना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, 4 ऑप्शन है वो 2 पे तो पहुंच जाते हैं, अब उन 2 में से एक होता है आइडियल आंसर और एक होता है करेक्ट आंसर। अब कौन सा टिक करें, एक्सएलआई की क्या आइडियोलॉजी है, वो आइडियल को ज्यादा वेटेज देगा कि करेक्ट को ज्यादा वेटेज देगा, ये सिचुएशन में आ जाता है, ये चीज आपको समझनी है। देन क्वांट्स एंड डीआई की बात करें तो भाई यहां पे तो आपका वही है, अरिथमेटिक आपको बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद आपको यहां पे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैट में ना अगर आप जैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि यहां पे भाई बोला जाता है कि जैट सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, बट ऐसा है नहीं, जैट थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है। तो यहां पे आपको बेसिक तो करना ही करना है, इसके साथ हर एक टॉपिक के ना डेप्थ में भी जाना है, आपको विड्थ भी कवर करनी है और डेप्थ भी कवर करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको सारे टॉपिक्स भी करने हैं, आपको वोकैबुलरी भी करना है, आरसी भी करना है, ग्रामर भी करना है, पोएम बेस्ड आरसी भी करना है, क्लोज टेस्ट भी करना है, पैरा समरी, पैरा जंबल्स भी करना है, और डेप्थ में भी करने हैं। आपको इन डेप्थ मतलब बहुत अच्छे लेवल तक की प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉडरेट एडवांस लेवल तक की यहां पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज आपको करनी है कि आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके साथ डेप्थ में गए, विड्थ में गए। देन आपको यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो इस एग्जाम के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूं, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर। जैट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और उन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो 10 साल का एक एक क्वेश्चन वर्बल का, डीएम का, क्वांट्स का तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। एंड देन इसके साथ 5 से 10 बाई फुल लेंथ मॉक्स अपीयर करो, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए रेडी हो पाओगे। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या हम खुद कर सकते हैं? अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जैट का एक डेडिकेटेड स्टडी प्लानर है, हम लोग का एक क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है जो भाई जैट के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर। हर साल इस कोर्स से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्सएलआई को कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम में जाते हैं,
हैं, IMT IMI में जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने बनाया है जैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें है कि आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलती है, ई बुक्स मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, और ई बुक में जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल जैट ओरिएंटेड होते हैं। उसका प्लानर आपके सामने ये रहा। अगर आप देखते हो तो फर्स्ट डे आप डायग्नोसिस मॉक लिखते हो, उस पेपर में आप देखते हो कहां स्टैंड करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आरसी के वीडियो देखते हो, फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग 1 का वीडियो, देन यहाँ पे टाइम एंड वर्क और जनवरी करंट अफेयर्स। तो आपको यहाँ पे जीके वाला सेक्शन में हम लोग करा दे रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको वर्बल एबिलिटी, यहाँ पे एनालॉजीज है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग 2 का वीडियो लेक्चर, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजेस, फिर परसेंटेजेस देखोगे तो फरवरी का करंट अफेयर का वीडियो देखना है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप डेली लेवल पे 3 आवर्स के आसपास इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी वीडियोस आप फिनिश कर सकते हो। इसके साथ एडिशनल 1 से 2 आवर्स आप पोर्टल पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की ई बुक्स के थ्रू, ताकि आपको एकदम जैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलते चले जाएं। वर्बल एबिलिटी के यहाँ पे डेली आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो डीएम के वीडियो लेक्चर्स हैं, देन क्वांट्स के, और साथ में जीके आपका चल रहा है। साथ साथ हम आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे कवर अप होते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे आरसी, ग्रामर, वोकैबुलरी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हर एक चीज आपके यहाँ पे कवर अप होगी। देन यहाँ पे आप देखोगे डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपके चार्ट्स एंड डायग्राम्स, देन आपका यहाँ पे पूरा अरिथमेटिक, इधर आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक जीके आपके सामने आ जाएगा। और इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से अपना कंप्लीट कर पाओगे। हर एक 4-5 दिन के बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको लिखने को दिया है, ताकि भाई आप देख पाओ आप कहां पे स्टैंड करते हो, क्या क्या चीजें बेटर करनी है। स्टैटिक जीके के सारे लेक्चर्स आपके सामने हैं, और इस तरह से आप पूरा कोर्स यहाँ पे विद इन 30-35 डेज कंप्लीट कर लोगे। फिर आपके पास जो डेज बचे वहां पे अपने प्रीवियस ईयर के जो रिमेनिंग पेपर है वो लिखोगे, एंड देन आप जैट के फुल लेंथ मॉक्स लिखोगे, एंड अपना फाइनल रिवीजन करके एग्जाम के लिए चले जाओगे। तो एक बहुत ही डेडिकेटेड जैट स्पेसिफिक कोर्स है जो आप अपनी पेस पे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने कंफर्ट पे कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स है। आपको जब टाइम मिले आप तब अपने लेक्चर्स देख सकते हो, ऑफिस में देख सकते हो, ट्रैवल करते हुए देख सकते हो, एंड एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 7 जनवरी तक है, और इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन, आईपैड किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। एंड इस कोर्स में आपको 100% के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, एलआरडी एंड जीके के, मतलब पूरा सिलेबस बेसिक से एडवांस लेवल तक आपका कवर अप हो जाएगा। 4 आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगे जिसमें जैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ एग्जाम्स, 13 प्रीवियस ईयर पेपर इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, एंड पूरा का पूरा कोर्स जैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। टोटल जो फीस है दैट इज 3900 रुपीज, जो अभी करंटली डिस्काउंटेड फीस पर है, एंड इसमें वीडियोस, ई बुक, जैट मॉक्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर मैं समरी बताऊं तो आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल गए हैं, 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिल गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल गए हैं, एंड जैट के प्रीवियस ईयर पेपर एंड फुल लेंथ मॉक्स दोनों आपको मिल चुके हैं, अलॉन्ग विद 50 डेज स्टडी प्लान, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो भी आप अवेल कर सकते हो। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, बट अगर आप सिर्फ सेपरेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो जैट की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, जिसमें 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स, 13 प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसका फीस है ₹800। बहुत ज्यादा पॉपुलर हमारा इंस्टीट्यूट जैट के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि जैट के काफी सारे टॉपर्स आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ से निकलते हैं, साथ आकाश, सुकांता, मयंक, आशित, एंड इसमें से काफी बच्चों ने एक्सएलआई कन्वर्ट किया। आकाश अभी करेंटली एक्सएलआई में पढ़ाई कर रहा है, एंड ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल यहाँ से निकलते हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो जिसका गोल है कि मुझे यार एक ड्रीम कॉलेज में जाना है, मुझे जैट एग्जाम को क्रैक करना है, तो एक कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रह सकता है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, वो आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, एंड उसके बाद आप भाई ज्वाइन कर पाओगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी दे दी होगी जैट के आसपास, एंड नाउ यू आर इन अ बेटर स्पेस। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।